हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या का 7 गुना अंकों के बदलने से बनी संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा अंकों का अंतर 3 है। संख्या हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो यहाँ पर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के निकाय को हल करना है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें क्योंकि संख्या ज्ञात करने हैं तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना इकाई अंक संख्या का इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। तो बच्चों इस प्रकार हमें संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी। तो संख्या क्या होता है, तो 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक। तो यहाँ से बच्चों देखो, 10 गुनी दहाई अंक हम लोगों ने मान क्या रखा है, y प्लस इकाई अंक क्या हो जाएगा, x। ठीक है। अब बच्चों देखो, प्रश्नानुसार हम देखेंगे तो क्या बोला जा रहा है, तो अंकों की एक संख्या का 7 गुना अंकों के बदलने से बनी संख्या के 4 गुने के बराबर है। अर्थात बच्चों यहाँ पर परिवर्तित संख्या के बारे में बोला गया है। अर्थात परिवर्तित संख्या में कब प्राप्त होगा, तो जब हम इकाई अंक को दहाई और दहाई अंक को इकाई मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे परिवर्तित संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 10 गुनी x प्लस y। बच्चों यहाँ पर इकाई को दहाई और दहाई को इकाई अंक में परिवर्तित कर लिए हैं। तो बच्चों देखो, प्रश्न में हमें बोल रखा है संख्या का 7 गुना तो 7 गुना संख्या क्या है, तो 10y प्लस x। ये बराबर हो जाएगा किसके, तो परिवर्तित संख्या के 4 गुने के। अर्थात यहाँ पर 4 गुना 10x प्लस y। ठीक है। अब बच्चों देखो, इसे हम हल कर लेते हैं, कोष्टक को सरल करें तो यहाँ पर 70y प्लस 7x बराबर 40x प्लस 4y प्राप्त होगा। तो यहाँ से बच्चों देखो, 70y माइनस 4y प्लस 7x माइनस 40x बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखो, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 70 में हम 4 घटाएंगे तो हमें 66 प्राप्त होगा। तो 66y, फिर यहाँ पर माइनस क्या होगा, तो 40 में 7 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 33, x बराबर 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो, 33x बराबर 66y। तो बच्चों यहाँ पर 33 को 66 से विभाजित करें तो यहाँ पर प्राप्त हमें हो जाएगा, तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, तो 2 गुनी y। अब बच्चों देखो, प्रश्न के दूसरे भाग में बोला गया है अंकों का अंतर कितना है, 3 है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 3। अब बच्चों देखो, समीकरण 1 से हम x बराबर 2y लिखा है तो x स्थान पर यहाँ पर 2y लिखेंगे, माइनस y बराबर 3 यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो y बराबर हमें प्राप्त हो गया 3। ठीक है। अब बच्चों देखो, क्योंकि हमें y का मान 3 प्राप्त हो गया तो x का मान हम ज्ञात कर सकते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हमें क्या दे रखा है, तो देखो यहाँ पर x बराबर 2y। तो x बराबर 2 गुनी y, अर्थात यहाँ से बच्चों हमें x बराबर प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी 3 अर्थात 6। तो x और y का मान हमें प्राप्त हो गया। तो हमें यहाँ पर संख्या क्या प्राप्त होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या बराबर 10 गुनी y प्लस x। अर्थात बच्चों देखो, 10 गुनी 3 प्लस 6 अर्थात 30 प्लस 6 अर्थात 36 हमें अभिष्ट संख्या प्राप्त हो गई। तो यही हमें प्रश्न में ज्ञात करने को कहा गया था। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।